नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन विद विवेक में। बात करने वाले हैं कई नई फ्लाइट शेड्यूल हो रही है उनके बारे में, साथ ही बात करने वाले हैं रशिया, स्वीडन, यूके समेत कई देशों की फ़्लाइट की। वही बात करने वाले हैं डोमेस्टिक फ़्लाइट और एहतियात समेत कुछ एयरलाइंस की बड़ी अपडेट के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो रशिया से अच्छी अपडेट निकल कर आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि रशियन गवर्नमेंट की तरफ से एक खबर निकल कर आ रही है कि वह जल्दी 27 जनवरी से मॉस्को, कतर, फिनलैंड, वियतनाम और इंडिया के लिए ट्रैवल बैन हटाने वाला है। ऐसे में उम्मीदें हैं कि 27 जनवरी के बाद इंडियंस भी रशिया ट्रैवल कर पाएंगे। वही दोस्तों, अगली अपडेट की हम बात करें तो आपको बताना चाहेंगे कि इटली ने हाल ही में ब्राज़ील से अपनी फ़्लाइट सस्पेंड कर दी है। बताया जा रहा है कि यह फैसला नए स्ट्रेन के वेरिएंट को देखते हुए लिया गया है। साथ ही दोस्तों, अगली अपडेट की हम बात करें तो वो विस्तारा एयरलाइंस से आपको बताना चाहेंगे कि विस्तारा एयरलाइंस यूएई के लिए रेगुलर फ़्लाइट शुरू करने जा रही है। यह फ़्लाइट 20 जनवरी से चालू कर दी जाएगी। यह फ़्लाइट शारजाह एयरपोर्ट के लिए दिल्ली से 2:30 AM को रहने वाली है। वही यूएई से दिल्ली के लिए सुबह 6 बजे वहाँ के लोकल टाइम पर रहने वाली है। साथ ही इनकी बुकिंग भी स्टार्ट है, आप बुकिंग करवा सकते हैं। वही दोस्तों, अगली अपडेट की हम बात करें तो आपको बताना चाहेंगे कि बीते कल से स्पाइस जेट एयरलाइन ने रास अल खेमा के लिए अपनी फ़्लाइट्स ऑपरेट करना शुरू कर दिया है। यह फ़्लाइट फिलहाल दिल्ली से ऑपरेट की गई है, वही अब मुंबई समेत कई नगरों से ऑपरेट की जाएगी। साथ ही दोस्तों, अगली अपडेट की हम बात करें तो आपको बताना चाहेंगे कि जिन्हें लेह लद्दाख जैसी जगहों पर घूमने का शौक़ है उनके लिए एक अच्छी खबर है। इंडिगो एयरलाइंस जल्द ही दिल्ली से लेह के लिए अपनी फ़्लाइट्स ऑपरेट करने वाली है। इस फ़्लाइट का किराया आपका सिर्फ 2905 रहने वाला है। वही दोस्तों, अगली अपडेट की हम बात करें तो वो दमम से आपको बताना चाहेंगे कि जो लोग दमम से इंडिया आना चाहते हैं उनके लिए 2 नई फ़्लाइट्स एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा ऑपरेट की जाएगी। साथ ही ये इस पहली फ़्लाइट जो है 23 जनवरी को दमम से तिरुवनंतपुरम के लिए रहने वाली है। वही दूसरी फ़्लाइट दमम से कोझिकोड के लिए रहने वाली है। साथ ही इनकी बुकिंग भी स्टार्ट है। वही दोस्तों, अगली अपडेट की हम बात करें तो आपको बताना चाहेंगे कि रियाद से कोझिकोड के लिए भी एडिशनल फ़्लाइट 29 जनवरी को ऑपरेट होने वाली है। साथ ही इसकी भी बुकिंग अभी स्टार्ट है। वही दोस्तों, अगली अपडेट की हम बात करें तो वो सिंगापुर से आपको बताना चाहेंगे कि त्रिची से सिंगापुर के लिए 1 जनवरी से 1 फरवरी तक एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट ऑपरेट हो रही है। आप सिंगापुर भी ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कमेंट सिंगापुर से भी आ रहे थे। वही दोस्तों, अगली अपडेट की हम बात करें तो आपको बताना चाहेंगे कि हैदराबाद से शिकागो के लिए भी नॉन स्टॉप फ़्लाइट ऑपरेट होना शुरू हो गई है। आप इसकी बुकिंग भी करवा सकते हैं, साथ ही शिकागो के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगली अपडेट की हम बात करें तो आपको बताना चाहेंगे कि एतिहाद एयरवेज की तरफ से अपनी फ़्लाइट्स में फेस मास्क, ग्लव्स और हैंड सैनिटाइजर की किट दी जा रही है, ताकि पैसेंजर्स को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि एतिहाद की अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ होने के कारण अपेक्स हेल्थ सेफ्टी ने डायमंड सर्टिफाइड के अवार्ड से नवाजा गया है। बताया जाता है कि एतिहाद अपने पैसेंजर्स को काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। वही दोस्तों, अगले अपडेट की हम बात करें तो आपको बताना चाहेंगे कि यूके एविएशन सेक्टर ने गवर्नमेंट का सपोर्ट मांगा। बताया जा रहा है कि कोरोना और लॉकडाउन के चलते कई एयरलाइंस लॉस में चल रही है। साथ ही दोस्तों, अगले अपडेट की हम बात करें तो आपको बताना चाहेंगे कि बीते कल सूरत से कोलकाता की इंडिगो एयरलाइंस की फ़्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। इस फ्लाइट में 172 पैसेंजर से बताया जा रहा है कि टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण यह लैंडिंग करवानी पड़ी थी। हालांकि लैंडिंग सेफली हो गई। वही दोस्तों, अगले अपडेट की हम बात करें तो कुछ कमेंट स्वीडन को लेकर आ रहे थे, तो आपको बताना चाहेंगे कि फिलहाल स्वीडन गवर्नमेंट ने इंडिया समेत कई देशों को ट्रैवल बैन लगाया हुआ है। साथ ही स्वीडन गवर्नमेंट ने 31 मार्च को रीओपन की डेट दे रखी है। ऐसे में स्वीडन ट्रैवल करने वालों को वेट करना पड़ेगा। वही दोस्तों, अगले अपडेट की हम बात करें तो वो एयर इंडिया से आपको बताना चाहेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट 30 जनवरी को एलिजिबल और योग्य बोली लगाने वालों को इन्फॉर्म कर देगी। उसके बाद जल्दी ही एयर इंडिया को प्राइवेट हाथों में दे दिया जाएगा। वही दोस्तों, अगली अपडेट की हम बात करें तो आज से एयर अरेबिया कतर के साथ डेली फ़्लाइट्स ऑपरेट करना शुरू कर रही है। ये फ़्लाइट्स शारजाह और दोहा के बीच ऑपरेट होने वाली है। साथ ही दोस्तों, अगली अपडेट की हम बात करें तो वो डोमेस्टिक फ़्लाइट से आपको बताना चाहेंगे कि कोलकाता और भुवनेश्वर के बीच वीकली 3 फ़्लाइट ऑपरेट हो रही है। वही दोस्तों, मुंबई और चेन्नई के बीच वीकली 6 फ़्लाइट ऑपरेट हो रही है। साथ ही मुंबई से मैंगलोर के लिए भी नॉन स्टॉप फ़्लाइट ऑपरेट हो रही है। इनकी बुकिंग भी स्टार्ट है, आप इन फ़्लाइट्स के थ्रू इंडिया में ट्रैवल कर सकते हैं। वही दोस्तों, कोई नई फ़्लाइट की अपडेट वगैरह आती है तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।